हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना हियर। आज के इस एपिसोड में मैं आपको 5 एलिमेंट्स के बारे में बताने के लिए आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ये हमारा जो ब्रह्मांड है ये 5 तत्वों से बना है। हमारा जो बॉडी है ये भी 5 तत्वों से बना है और हम जिस घर में रहते हैं वो घर भी 5 तत्वों से बना है। आइए जानते हैं कि ये 5 तत्व होते क्या हैं। तो पहला तत्व है पृथ्वी तत्व, दूसरा तत्व है जल तत्व, तीसरा तत्व होता है अग्नि तत्व और चौथा तत्व होता है हवा एयर तत्व, एयर एलिमेंट्स, और फिफ्थ होता है आकाश तत्व। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हमारे हाथों में भी 5 तत्व पाए जाते हैं। 5 एलिमेंट्स कहाँ कहाँ। तो जो थंब है ये यहाँ पे फायर एलिमेंट्स पाया जाता है। जो इंडेक्स फिंगर है इसमें एयर एलिमेंट होता है। ठीक है, और ये जो रिंग फिंगर है इसमें अर्थ, और जो ये लिटिल फिंगर है इसमें वाटर, और जो ये मिडिल फिंगर है इसमें स्काई। तो पांचों अंगुलियों फिंगर्स में आपको 5 तत्व कहाँ होते पता चल गया। अब हम बताएंगे कि ये 5 एलिमेंट्स सेंसरी ऑर्गन से कैसे कनेक्टेड है। तो हम जानते हैं कि जो आकाश है वो हमारे ईयर से रिलेटेड है, ईयर। ओके, और जो एयर एलिमेंट है वायु वो ईयर और स्पर्श टच दोनों से कनेक्टेड है। और जो आइज़ है वो अग्नि है, जो फायर एलिमेंट वो हमारी आइज़ से रिलेटेड है। और जो अर्थ होता है वो नोज़ से कनेक्टेड है। और जो वाटर है वो टेस्ट से कनेक्टेड है। अगर हमारा 5 एलिमेंट्स बैलेंस होता है तो वात पित्त कफ भी तीनों बैलेंस हो जाता है और हमारे सातों चक्र भी बैलेंस हो जाते हैं। अब जानते हैं हम कि आकाश तत्व बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम। अगर हम उपवास यानी फास्ट करते हैं और स्काई गेजिंग, ठीक है, अगर हम 10 मिनट्स या 20 मिनट्स डेली आकाश को त्राटक करेंगे तो भी हमारा स्काई तत्व बैलेंस हो जाएगा। अब बचा वायु को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके है योगा और प्राणायाम, ये सब करेंगे हम लोग तो हम लोग का वायु तत्व बैलेंस होगा। अब चलते हैं जल को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। जल के लिए है आप कुंजल एक होता है वो कर सकते हैं, स्टीम बाथ कर सकते हैं। तीसरा, अपने घर में देखिए कहीं वाटर लीकेज तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। और कहीं भी आपको मिसयूज़ नहीं करना है वाटर, आपको मतलब उतना ही वाटर लेना जितनी आपकी ज़रूरत है। ये नहीं कि नल बह रहा है और आपका टंकी भी भर गया, पानी बह रहा है, आपने बंद नहीं किया, तो ये करना। और इसके अलावा जितने भी पॉन्ड्स हैं उसमें हफ्ता में एक बार आपको फीड करना है फ़िश को, और जिसके अंदर वाटर एनिमल्स होता है, आटे की गोली डाल दीजिए या नारियल डाल दीजिए। ये करेंगे तो आपका वाटर अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अब जानते हैं कि हम लोग का फायर एलिमेंट कैसे बैलेंस हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सन बाथ, सन गेज़ और सूर्य नमस्कार, 3 चीज़ करना है। सन गेज़ क्या होता है, सन को एकदम सुबह जब सनराइज़ होता है उस समय हम लोग अगर 10-20 मिनट सन को देखेंगे तो हमारी बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा अब जानते हैं कि अर्थ एलिमेंट को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए बड़ का जो पेड़ होता है उसमें हम लोग को डेली पानी डालना है। और मिट्टी, चिकित्सा और आहार पर भी, मतलब फूड के हिसाब से भी हम अर्थ को बैलेंस कर सकते हैं। और जब भी हम कोई पेड़ पौधा से पत्ती तोड़ें या पेड़ काटें या फूल तोड़ें तो हम लोग को धरती माँ से प्रार्थना करके परमिशन लेके करने से हम लोग का अर्थ बैलेंस रहता है, फिर वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब हम बता रहे हैं कि आकाश की वजह से वायु है, ठीक है। तो वायु आकाश पर निर्भर करता है, और जो अग्नि है वो आकाश और वायु दोनों पर निर्भर करती है। और जो जल है वो आकाश, वायु और अग्नि तीनों पर निर्भर करता है। और अर्थ जो है पृथ्वी तत्व वो आकाश, अग्नि, वायु, जल चारों पर निर्भर करता है।
अब हम जानते हैं गाइस कि ये पांचों तत्व बैलेंस करने का बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स ये है कि अगर हमारा स्काई तत्व बैलेंस रहेगा तो हम फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को जान जाएंगे, ठीक है। फिर अगर एयर बैलेंस रहेगा, एयर एलिमेंट, तो हमारा हार्ट एक्सपैंड होगा और हमें नेम फेम सक्सेस मिलेगा इजीली। और अगर हमारा फायर एलिमेंट बैलेंस होता है तो हमारे डाइजेशन अच्छा होगा, उसका इम्प्रूव होगा, वो तब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। फायर डिसबैलेंस होने से मंद अग्नि, तीव्र अग्नि जो कि अच्छी नहीं होती है, तो बैलेंस होना ज़रूरी है। और वाटर जो है एलिमेंट, वो बैलेंस होगा तो आपका सेक्सुअल लाइफ बैलेंस रहेगा, आपके सारे जन से रिलेशनशिप हील होंगे, बैलेंस होंगे। और अगर आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, आपको बवासीर, पाइल्स जैसी बीमारी नहीं होगी, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, आपके किडनी हेल्दी होंगे और आपका फाइनेंशियली भी पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अब जानते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स हमारे बॉडी में लोकेट कहाँ होते हैं। तो जो अर्थ एलिमेंट है वो हमारे पाँव के तलवा से लेके हमारे लिंग तक रहता है, उस एरिया को अर्थ एलिमेंट का हिस्सा बोलते हैं। और वाटर होता है जो नाभि एरिया से होता है वाटर एलिमेंट का लोकेशन, और जो फायर एलिमेंट का हिस्सा है वो नाभि के ऊपर और चेस्ट के नीचे एब्डोमेन वाले एरिया को हम लोग फायर एलिमेंट का हिस्सा कहते हैं। और जो एयर है वो हार्ट में लोकेटेड रहता है एलिमेंट, तो एयर एलिमेंट हमारा हार्ट में रहता है। और जो स्काई वाला है एलिमेंट वो हमारे थ्रोट में रहता है, ठीक है। तो आपको सबका लोकेशन पता चल गया। अब मैं आप सबको 5 एलिमेंट्स के कलर बता रही हूँ। तो क्या क्या कलर है, जो अर्थ का कलर है वो है रेड, और जो वाटर का कलर है ऑरेंज, तो वाटर का कलर हो गया ऑरेंज। और जो फायर है उसका कलर है येलो, और जो एयर एलिमेंट है उसका कलर है ग्रीन, और जो स्काई है उस एलिमेंट का कलर है लाइट ब्लू। तो आपको 5 एलिमेंट्स के कलर भी पता चल गए हैं। अब आपको मैं अब ऐसा क्या फूड खाएं जिससे भी हमारा 5 एलिमेंट बैलेंस हो जाए। अगर हम रेड फ्रूट्स खाते हैं तो हमारा अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा, हम रेड रुमाल हैंकी यूज़ करते हैं। और अगर हमें अपना वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना है तो ऑरेंज फ्रूट्स खाइए, ऑरेंज कपड़े पहनिए, ऑरेंज हैंकी यूज़ करिए। और यदि हमें अपना फायर एलिमेंट को बैलेंस करना है तो येलो फ्रूट्स को इंटेक बढ़ाना होगा और येलो कलर के कपड़े, उसकी हैंकी यूज़ करनी होगी। और अगर हमें अपना एयर एलिमेंट बैलेंस करना है तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने होंगे और ग्रीन कपड़े और ग्रीन हैंकी यूज़ करना होगा। और यदि हमारा स्काई एलिमेंट डिसबैलेंस है तो हमें क्या करना है, लाइट ब्लू के कपड़े पहनने, लाइट ब्लू का कोई फ्रूट्स या कुछ ऐसा आप देखिए क्या है, उसके कांटेक्ट में रहिए ज़्यादा। तो आप जो चीज़ हम लोग देखते हैं ना वो भी हम कंज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम जो खाते हैं वही कंज्यूम करते हैं, हम जो देखते हैं उसका भी वो भी हमारे पेट में जाता है। तो स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहनिए, हैंकी यूज़ करिए। So guys, it's time to conclude the session. I hope you found this video useful. Thank you for your patience. Love you. Take care. Bye. If you have any doubts then please ask me. If you like then please share it. Don't forget to subscribe and share my channel. Thank you. Love you. Take care. Bye. God bless everyone.